सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। षोडश सर्ग में यज्ञ संपन्न हो गया, अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया और पुत्रेष्टि यज्ञ की आहुतियां भी प्रदान की जा चुकी। तो एक तरह से पूरा ही पूर्ण आहुति की तरफ है यज्ञ। तो उसी समय हवन कुंड से अग्निदेव का प्रादुर्भाव होता है। ये प्रसंग कल चल रहा था। तो कल वाले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। जी बोलिए, माइक दे देना भाई पीछे। ओम ओम दीदी जी, हमारा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि विष्णु जी ने राम जी के रूप में जन्म लिया। हाँ। लेकिन वेदों में तो अवतारवाद का खंडन किए जाते हैं और कहीं भी सत्या प्रकाश में ये देवताओं की बात नहीं मिलती है। सत्य प्रकाश में तो देवताओं की बात है। वो देवता, वो सूर्य इनको बताया गया जी कि ये सूर्य देवता, इनको बताया गया देवता ये विष्णु। सूर्य को? हाँ जी, विष्णु का तो वो अर्थ आता है कि सर्वव्यापक। विष्णु का तो पहले ही समोल्लास में बता दिया। हाँ जी, वो बताते हैं कि विष्णु जो सर्वव्यापक भी विष्णु है। तो है ना, विष्णु है तो, लेकिन वो मतलब परमात्मा का नाम ही बताया जाता है। परमात्मा का ही तो नाम बता रहे हैं ये भी। तो परमात्मा तो कभी अवतार लेते नहीं है। तो यहाँ भी अवतार के लिए नहीं कहा। हाँ जी। तो लेकिन परमात्मा की शक्ति ही काम कर रही है हम सब के अंदर भी। हाँ जी। तो ये कुछ सांकेतिक हो सकता है ऐसा। तो अगर यहाँ राम के अंदर भी विष्णु की शक्ति काम कर रही है तो इसमें क्या आपत्ति आ गई है? तो ये अवतार बात हम सब के माध्यम से भी, हम सब के शरीरों में भी वही जो सर्वव्यापक शक्ति वही तो काम कर रही है। हम तो खाना खा लेते हैं, उसके साथ धातुएं कौन बनाता है? हम तो नहीं बना सकते, हमें पता भी नहीं है कैसे बनती है। कहाँ कोई कढ़ाई है, कहाँ अग्नि जलाई जा रही है, या कोयले जलाए जा रहे हैं कि गैस जलाई जा रही है, कैसे उसका रस बनाया जा रहा है। तो रोजाना ये हो ही रहा है। हमारे ब्लड का सर्कुलेशन, हमारे हृदय का धड़कना, तो हमारा हम जो करते हैं ना अपनी क्रियाओं में से, तो मुश्किल से 4 या 5% काम हम करते हैं, बाकी तो सारा ऑटो सिस्टम पे ही चल रहा है। तो उस ऑटो सिस्टम को चला कौन रहा है? हमारे से अतिरिक्त कोई शक्ति है। तो अतिरिक्त शक्ति में माता पिता ऐसा कोई भी नहीं है। माँ को तो बेचारी को पता भी नहीं है कि उसके गर्भ में क्या रचना रचाई जा रही है। उसको तो ये भी नहीं पता होता बेटा होगा कि बेटी होगी, और वो सर्वांग संपन्न होगा कि विकलांग होगा, कुछ भी नहीं पता होता है। तो वो शक्ति ही काम कर रही है हम सब के माध्यम से। तो यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि भाई उसने इतनी तपस्या की, उसने वरदान मांग लिया भगवान जी से, तो अब उसको मारे कौन? तो उसी शक्ति को जो उसने छोड़ दिया था वरदान में, मनुष्य का नाम लेना छोड़ दिया था, तो उस
माने जो किसी से भी नहीं मरता है, किसी के भी वश में नहीं आता है, उसको फिर भगवान दंड देते हैं। तो ये तो वेद के सम्मत है। वेद में भी आप जो आए हैं वरुण के पास, मित्र वरुण शक्ति जो है, तो अब आप कहोगे कि जी मित्र कैसे हो सकता है? वो मित्र तो ये हैं हमारे फ्रेंड्स, भगवान कैसे मित्र हो सकता है? भगवान भी ऐसे ही मित्र होता है, जैसे ये आपके फ्रेंड्स आपकी सहायता करते हैं, ऐसे ही एक अदृश्य शक्ति भी हमारी सहायता करती है, उसका नाम मित्र है। वरुण मतलब पश्चिम दिशा का देवता है, प्राची दिग अग्निर अधिपति, और इधर प्रतीचि में बोलो, प्रतीचि दिग वरुणो अधिपति। रोज मंत्र बोलते हो, वेद का ही मंत्र है। तो प्रतीचि दिशा का अधिपति कौन है? वरुण देवता। आप कहते हो जी वेदों में तो, जैसे तो हमने सारे वेद पढ़ ही लिए हैं। आप जो रोज वेद मंत्रों को पढ़ते हो उन्हीं का ही मैं उदाहरण दे रही हूँ, उससे अतिरिक्त नहीं दे रही हूँ। आप तो संध्या में रोज ये मंत्र बोलते हो, और संध्या में जो मंत्र बोलते हैं आप, वो यजुर्वेद में भी हैं, अथर्ववेद में भी हैं। तो वेद ही कह रहा है कि प्राची दिशा का अग्नि अधिपति है, पश्चिम दिशा का वरुण अधिपति है। तो ये इतने देव हैं कहाँ? हैं तभी तो वेद कह रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक शक्ति है जो हमें आगे से दिशा दिखाती है, हमें जीवन में आगे, मतलब केवल चलने के समय ही नहीं कि भाई कोई खड्डा है, ये तो सूरज दिखाता है। आगे बढ़ने का मतलब है आप बीए से एमए करते हो, एमए से पीएचडी करते हो, प्रथमावृत्ति से काशिका पढ़ते हो, काशिका से महाभाष्य पढ़ते हो, आप यम नियमों का पालन करने में अहिंसा से सत्य अस्तेय आदि का पालन करते हो। जीवन में उत्कर्ष को जो आप प्राप्त करते हो, ये किस शक्ति से करते हो? कौन ले जा रहा है आपको आगे? जो भी आपके अंदर बैठी हुई शक्ति प्रेरणा दे रही है, उसका नाम है अग्नि। और अग्नि शब्द अनवर्थ संज्ञा है। अग्नि कहते ही उसको है अग्नि अग्रणी भवति, जो आगे बढ़ाने वाली शक्ति है उसका नाम अग्नि है। आपने खा लिया, उस भोजन को आगे कौन बढ़ाएगा? वो अग्नि शक्ति है, उसको कहते हैं जठराग्नि। आप यहाँ गुरुकुल में आ गए, अब आपको आगे कौन बढ़ाएगा? उस अग्नि का नाम है गुरु। गुरु को भी अग्नि कहते हैं। उस अग्नि का नाम है ज्ञान, वेद। और उन गुरुओं को भी आगे कौन बढ़ा रहा है? उस अग्नि का नाम है ईश्वर। इसलिए वेद का पहला ही जो मंत्र है उसमें ईश्वर को अग्नि शब्द से संबोधित किया है, अग्निमीळे पुरोहितम। तो वेद का तो पहला ही अक्षर इस बात का प्रमाण है कि अग्नि क्या है? परम देव, देवों का भी देव। आप बोलोगे अग्नि तो वो है जो हवन कुंड में जलती है, वो परमात्मा कैसे हो सकता है? जैसे आपने ये प्रश्न किया कि जी विष्णु कैसे अवतार ले सकता है, तो अग्नि कैसे परमात्मा हो सकती है? अग्नि तो आपके हवन कुंड में है, और उस अग्नि को संबोधन करके आप मंत्र बोल रहे हैं स्वस्ति वाचन में, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। वो कहाँ रत्नों को धारण करने वाले? कौन से रत्न उसके पास? रत्न उसमें डालो तो भस्म और कर देगी रत्नों को। जलती अग्नि में, हवन कुंड में आप डाल के देख लो तो जल जाएंगे। और आप बोले जा रहे हो रत्न धात्मम, रत्नों को धारण करने वाला है ये, ऋत्विग है ये। वो ऋत्विग कैसे हो सकता है? ऋत्विग तो जो पास में बैठा है वो है, और ये वेद का मंत्र है ये। तो आपके प्रश्न में आप ही फंस गए। आप वेद का ही हवाला दे दो मेरे को कि वेद का मंत्र कह रहा है कि मैं उस अग्नि की ईडे ईडस्तुतौ स्तुति करता हूं जो कैसा है? पुरोहितम, पुरोहित है। तो अग्नि पुरोहित कैसे हो सकता है? अग्नि तो जड़ चीज है, नहीं हो सकता ना। तो अग्नि कैसे पुरोहित होगा? अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम। चलो यज्ञ का देव मान लेते हैं, भाई यज्ञ का देव तो फिर कोई मनुष्य होना चाहिए, ये अग्नि कैसे हो सकती है? ऋत्विजम, ऋत्विज तो मनुष्य होते हैं जो मंत्र बोलते हैं, ये अग्नि कैसे हो सकती है? तो वहां अग्नि से किसको कहा गया है?
ईश्वर को। तो ऐसे ही एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और उसको, उस ईश्वर को, क्योंकि वो तो निराकार है, तो अब उस निराकार को बताने के लिए भी किसी शब्द का तो आलम्बन लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए कहीं अग्नि का आलम्बन लिया, कहीं वरुण का लिया, कहीं मित्र का लिया। तो आप बोलोगे ईश्वर मित्र कैसे हो सकता है, ईश्वर अग्नि कैसे हो सकता है, वो तो सर्वव्यापक है, वो तो निराकार है। तो भी वेद उसको कहीं अग्नि कह रहा है, वेद ही उसको वरुण भी कह रहा है। वरुण उसको कहते हैं जो शक्ति हमारे पीछे काम करती है। आगे तो हमें पता चलता है कि ये लोग हमें आगे बढ़ा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि आगे हमारी आंखें हैं तो हमें दिखता है कि कौन हमें आगे बढ़ा रहा है। लेकिन व्यक्ति गलत काम तब करता है कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जहाँ कोई नहीं देख रहा है वहाँ भी पीछे वरुण देवता देख रहा होता है, वो पीछे से गर्दन दबा देता है हमारी। तो वरुण पाश का देवता माना जाता है। जो आप विशेष यज्ञ करते हैं और उसमें मंत्र बोलते हैं, जो 8 मंत्रों से विशेष आहुति देते हैं, उसमें एक मंत्र आता है कि वरुण देव जो है वो हमें उत्तम, मध्यम, सामान्य 3 प्रकार के पाशों से मुक्त कर दे। तो इसका मतलब वरुण के पाश वेद में बहुत प्रसिद्ध हैं। जब आप वेद पढ़ोगे ना, पूरे वेद पढ़ना तो संभव नहीं है इस जीवन में, उसके कुछ सूक्त जरूर पढ़ना, लेकिन जो प्रसिद्ध सूक्त हैं 10-20 सूक्त, तो आपको पता लगेगा कि वेद में कहाँ कहाँ किस किस शक्ति की, कहीं कृषि सूक्त है, कहीं पुरुष सूक्त है, कहीं ज्ञान सूक्त है, बृहस्पति सूक्त है, श्रद्धा सूक्त है, वागाम्भणी सूक्त है, नासदीय सूक्त है, जहाँ सृष्टि की रचना है, जो मुख्य मुख्य सूक्त हैं। ऐसे ही यजुर्वेद में, ऐसे सामवेद में, तो उनका अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वेद में तो अनेक जगह ऐसी ऐसी शक्तियों को ऐसे नाम से बताया गया है, तो आप वहां तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो भगवान की शक्तियां अनेक रूपों में काम कर रही हैं। तो राम के रूप में भी यदि भगवान की शक्ति काम करे आतताई रावण को मारने के लिए, तो इसमें क्या आपत्ति है। भगवान की शक्ति अग्नि के रूप में काम कर रही है, जल के रूप में काम कर रही है, पृथ्वी के रूप में काम कर रही है, हम मनुष्यों के शरीरों में भी काम कर रही है, समुद्र में भी काम कर रही है, नदी में भी काम कर रही है, सब जगह वही शक्ति काम कर, इसीलिए तो विष्णु कहा उसको। तो वही वहीं भी कर रही है। तो अब बोलो आप। तो जी जैसा आपने बोला कि विष्णु जी ने बोला कि हम रावण को कैसे मारे हैं? आपने जैसे बताया था कि विष्णु जी बोलते मैंने नहीं बताया, महर्षि वाल्मीकि बता रहे हैं, मेरे को ब्लेम मत करो कुछ भी। हाँ जी, आपने यहाँ जो है वो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो इसको सांकेतिक मान सकते हैं, कुछ अलंकार? नहीं, सांकेतिक नहीं है, सीधा सीधा ही अर्थ है, इसमें कोई सांकेतिक नहीं है। ये ठीक है, वेद में कहीं कहीं अलंकारिक वर्णन भी आता है, ये तो सीधा सीधा ही वर्णन है। लेकिन आगे जो आ रहा है वर्णन, इसको आप अलंकारिक कह सकते हैं कि उसमें से, अब वो भी परीक्षा कोटि में है। हम कभी भी शास्त्र को देखो, क्योंकि हमारी बुद्धि कितनी है भाई, हमारी बुद्धि है धूल के कण के बराबर भी नहीं है। मतलब ज्ञान में हमने प्रवेश भी नहीं किया है। वो ठीक है, हमें सौभाग्य मिल गया है इनका स्वाध्याय करने का, इन ग्रंथों का, लेकिन इन ग्रंथों को समझने की और जिन्होंने इनको लिखा उन लोगों को, ऋषियों को समझने की हमारी सामर्थ्य से बाहर है वो। क्योंकि हमने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं, अभी अष्टांग योग का पालन तो किया नहीं, अहिंसा में प्रतिष्ठित हुए नहीं, सत्य में प्रतिष्ठित हुए नहीं हम, तो हमारी अपनी अनुभूति तो कोई ऋतंभरा प्रज्ञा तो उत्पन्न हुई नहीं। हम कैसे समझ सकते हैं इनकी बात को? कोई छोटा बच्चा पीएचडी की पुस्तक को कैसे समझ सकता है? लेकिन यदि वो पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, कभी ना कभी समझ भी जाएगा। तो यहाँ जो वर्णन किया है, कुछ लोग तो एक तरफ से ना, मतलब कहीं इधर उधर से हमने कहीं भाषण सुना, कुछ ऐसे मतपंथ संप्रदाय हैं, एक तरफ से मतलब सीधा वही दे देते हैं, जजमेंट दे देते हैं। ऐसा नहीं है।
अब एक बहुत बड़ा संप्रदाय है, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कोई देवी देवता नहीं हुए, कोई राम नहीं हुआ, कोई कृष्ण नहीं हुआ, कोई महाभारत, कोई रामायण, कुछ नहीं हुआ, कोई इतिहास नहीं है, सब आलंकारिक वर्णन है। भाई आलंकारिक, सब कुछ आलंकारिक नहीं होता है। और फिर वो आलंकारिक है तो जिनका तुम नाम ले रहे वो भी आलंकारिक ही मान लो। मतलब अपने तो 200 वर्ष पुराने व्यक्ति को भी अवतार मानते हैं, और जो हमारे महापुरुष हैं वो बोले वो तो ऐसे ही है, वो चल रहा है बहुत अच्छे से। कुछ दूसरे हैं फिर वो बोले केवल हवन तो साइंटिफिक है, बाकी सब पाखंड है। तो भाई हवन की भी हमने उसकी पूरी वैज्ञानिकता को नहीं समझा है, हमने हवन की भी। तो उसमें देखो जो अधिकारी व्यक्ति है वो तो कहने की पात्रता रखता है, जैसे महर्षि दयानंद पात्रता रखते हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद ने 8-8, 9-9 घंटे समाधि लगाई है। उस समाधि में उन्होंने वेद के मंत्रों के अर्थों का साक्षात्कार किया। वो ऋषि हैं, ऋषि को हक है सत्य क्या है असत्य क्या, उन्होंने देखा है सत्य और असत्य को, तो वो बता सकते हैं। उनकी नकल करके हम बताने लगे वो सत्य नहीं है फिर, क्योंकि हमने जाना नहीं है अभी। तो बहुत लोग क्या बोल देते हैं, जैसे न्याय इसका योग दर्शन का भी जो तृतीय पाद है विभूति पाद, बोले ये जो सिद्धियां बताई हैं ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं, इसलिए सिद्धियां गलत हैं। और महर्षि दयानंद कहते हैं कि योग दर्शन प्रामाणिक ग्रंथ है। प्रामाणिक जब महर्षि दयानंद मान रहे हैं तो उसी में तो विभूति पाद भी आता है ना। और बोले ये आकाश गमन, परकाया प्रवेश, ये सब सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। जैसे तो सृष्टि क्रम को हमने पूरा का पूरा जान लिया है, हमने कहाँ जाना है सृष्टि क्रम को। सृष्टि का क्रम है, एक बच्चे की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, साइंस ने थोड़ा जाना है, लेकिन माँ ने तो उतना भी नहीं जाना। माँ को पता ही नहीं उसके अंदर कैसे सृष्टि हो रही है। अब उसी सृष्टि में कोई कोई बच्चे तो सभी अंगों को लेकर के पैदा होते हैं, कोई बेचारे विकलांग पैदा हो जाते हैं। तो अब कोई कहे कि ये विकलांग पैदा होना तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, क्योंकि सृष्टि का क्रम तो एक ही हो सकता है ना, भिन्न भिन्न नहीं हो सकते हैं। अब कोई उसमें कैसा पैदा हो रहा है, कोई कहते ये तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। तो सृष्टि का क्रम इतना जटिल है अपने आप में और इतना अनंत है अपने आप में कि आपको एक से एक बढ़कर के आश्चर्य यहाँ दिखाई देंगे। इसलिए सृष्टि क्रम को जानना इतना सहज नहीं है कि हम झट से कोई निर्णय दे दें। तो कुछ चीजों को हम भागवत मान करके, ईश्वर की व्यवस्था मान के, और हम उसको नहीं जानते ऐसा मान के अभी उनको अनटच रखें तो हमारी ज्यादा भलाई होगी। हम कितना समझ सकते हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं, हमारी सामर्थ्य कितनी है, कितना हम वजन उठा सकते हैं, उसको उठा के हम क्रमशः आगे बढ़ते जाएं तो हमारी जरूर उन्नति होगी। और एक दिन हम उस वजन को भी शायद उठा पाएंगे। लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है कि हमें जिज्ञासा ही उत्पन्न ना हो, हम प्रश्न ही ना पूछें। प्रश्न तो पूछने ही चाहिए, तो तभी तो जिज्ञासाओं की शमन होगा। नहीं तो फिर वो अंदर अंदर प्रश्न उठते रहेंगे, उत्तर मिलेगा नहीं, तो भी विकास नहीं होगा। तो प्रश्न भी पूछने हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको अभी मिलेगा, कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको बाद में मिलेगा, ये पहले ही मान के चलना है। तो ये जो वर्णन है आगे का है, जैसे कि उनके लाल कपड़े थे, उनकी ऐसे दाढ़ी मूंछ थे, कल जो पढ़ा ना हमने। तो इसके बारे में हम ये बोलेंगे भाई ये हमारी समझ से बाहर है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये परीक्षण कोटि है, ये आलंकारिक वर्णन भी हो सकता है, ये रियल वर्णन भी हो सकता है। अब हमने योग दर्शन में पढ़ तो लिया कि भूत जय होने से ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब आप कहो कि जी हम तो पूरा यम नियमों का पालन करते हैं, यहाँ हम रहते हैं, अगर ये संभव है तो ये हमें हो जानी चाहिए। और फिर चल के देखो नदी में डूबो ही गए, फिर तो पानी पे चलोगे तो। लेकिन सबके बारे में ये जजमेंट देना ये गलत है। फिर
कि जी मेरे को नहीं हुई तो किसी को भी नहीं हुई, ऐसा नहीं है। किसी को भी नहीं हुई तो एक तरह से तो आपने तो मतलब शास्त्र की रेड मार दी, उसको झुठला दिया आपने तो शास्त्र को ही। तो हम अपने ऋषियों को झुठला नहीं सकते, इसका अधिकार नहीं है हमें। झुठला तो सकता है कोई भी, किसी को भी झुठला दे, भगवान को भी झुठला दे, तो क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र है व्यक्ति। लेकिन व्यक्ति को अधिकार नहीं होता है। भगवान की तो बात छोड़ो, आप अपने गुरुजनों को भी अभी नहीं समझ पाएंगे, आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को भी नहीं समझ पाएंगे उनका, क्योंकि हम कितना देख सकते हैं स्वामी जी का जीवन, जितनी हमारे पास बुद्धि है उतना ही तो देख पाएंगे, तो सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी उनकी। कभी कभी आपको लगेगा ये कैसे, ये क्यों करते हैं ऐसे, तो वो आपके व्यू से तो ठीक है, लेकिन वो जो करें उनके व्यू से वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अब तक का जो बताया है इसमें कोई आलंकारिक वर्णन मानने की आवश्यकता नहीं है। रही बात जो अवतारवाद की, हम सब अवतार ही हैं, इस सृष्टि का एक एक कण ईश्वर से ही अवतरित हुआ है, ईश्वर के द्वारा ही संचालित हो रहा है। तो उस दृष्टि से यदि हम अवतार कहें तो कोई आपत्ति नहीं है। और किसी एक मूर्ति में वो सारी सृष्टि आके, सारा सृष्टि का जो मालिक है वो आके समा जाए, वो एक मूर्ति मनुष्य की भी हो सकती है, गाय की भी हो सकती है, वृक्ष की भी हो सकती है, ऐसा यदि कोई कहे तो वो सत्य नहीं है। क्योंकि एक सागर को लोटे में भरना तो संभव नहीं है ना, लोटे में सागर भरा जा सकता है, लेकिन उतना ही जितनी लोटे की कैपेसिटी है उतना तो भरा जा सकता, संपूर्ण आ जाए लोटे में ये संभव नहीं है। तो यहाँ अवतार का अभिप्राय इतना ही है कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जब वो किसी के भी वश में नहीं आती हैं तो फिर उसको अदृष्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भगवान जी अब आप इसका न्याय करना। और वो हम भी रोज करते हैं। हम जो 6 बार मंत्र बोलते हैं, योस्मान द्वेष्टियम वयम दिशमस्तम वो जम्भे दध्मा, जिससे हम द्वेष करते हैं और जो हम सबसे द्वेष करता है, तो इसका मतलब है हम सब तो अच्छे हैं। अस्मान तो बहुवचन है और यह एक वचन है। तो पूरे गांव में, पूरे इलाके में कोई आतंकवादी, बुरा व्यक्ति कोई एक ही होता है। ज्यादातर तो लोग कैसे होते हैं, या तो बहुत अच्छे होते हैं या मीडियम होते हैं, बुरे नहीं होते हैं ज्यादातर। तो ऐसा जो आतंकवादी है जो पूरे इलाके के वश में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फिर क्या कहा जाता है, भगवान जी आप ही संभालना इसको। तो फिर क्योंकि वो हम सबसे द्वेष करता है और हम सब उससे द्वेष करते हैं। द्वेष का मतलब है यहाँ पर अप्रीति, द्वेष अप्रीतौ, हम उसका बुरा नहीं चाहते हैं पर हम उसे प्रीति नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका आचरण सताने वाला है सबको। तो उसको फिर अपने से बड़ी शक्ति के ऊपर छोड़ दिया जाता है और वो शक्ति उसके फिर अनेक तरीके हैं। अब प्रकृति में प्रकृति का दोहन करना, प्रकृति को विषैला करना, इन मनुष्यों को कोई नहीं रोक पाया। तो ये मनुष्य ही क्या बन गए, रावण बन गया। पेड़ काट डाले, सब जगह मकान बना डाले, फास्ट फूड, जंक फूड खाना शुरू कर दिया, यज्ञ छोड़ दिया, योग छोड़ दिया, प्राणायाम छोड़ दिया। अब इस स्थिति को कौन संभाले? अब इस स्थिति को कोई एक मनुष्य नहीं संभाल सकता है। तो फिर आ गया कोरोना। भगवान के दंड देने के अपने तरीके हैं। तो भगवान को इन मनुष्यों को दंड देना था। दंड देना था मतलब कोई बुरा करना ऐसा नहीं, उनको योग करवाना था। भाई योग करो तुम, योग अच्छा है तुम्हारे लिए। यज्ञ करवाना था, तो कैसे करवाई? तो छोटे से वायरस को भेज दिया जो दिखता भी नहीं है आंखों से, भला आदमी। तो ऐसी परिस्थितियां बनती ही रहती हैं सृष्टि में। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये अप डाउन होते ही रहते हैं। कभी धर्म बढ़ जाता है तो फिर जो पाप आत्माएं वो कुल बुलाती हैं कि ये कब तक इनका राज रहेगा, कब हम
छाएंगे। कभी आतंकवाद इतना बढ़ जाता है, असुरवाद इतना बढ़ जाता है, तो फिर देवता तिल मिलाते हैं, तो फिर वो उससे प्रार्थना करते हैं अदृष्ट शक्ति से, ईश्वर से, कि आप ही कुछ इसका रास्ता निकालो। तो यहाँ पर ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि महाराजा दशरथ बहुत धर्मात्मा हैं। आप रामायण का 6ठा, 7वां, 8वां सर्ग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी राजनीति की व्यवस्था कैसी है, उस समय आर्थिक व्यवस्था कैसी है, नैतिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, पारिवारिक व्यवस्था कैसी है, चरम के ऊपर है। आदर्श की चरम कोटि है वहां पर। और ऐसी परिस्थिति में दूसरी साइड में इसी धरती के ऊपर वहां असुरत्व पराकाष्ठा के ऊपर है, इधर देवत्व पराकाष्ठा के ऊपर है। तो कभी कभी वो एक ही परिवार में भी हो जाता है, जैसे कौरव पांडवों में हुआ, वो एक ही घर में हो गया। और कहीं कहीं अब ये उत्तर भारत में देवत्व की पराकाष्ठा, महाराजा दशरथ का उनसे पहले मनु से लेकर के महाराजा हरिश्चंद्र से, दिलीप से, रघु से लेके ये सारे के सारे सात्विकता की पराकाष्ठा वाले राजा, पूरा कुल खानदान, वंश परंपरा। और उधर वो असुरत्व की पराकाष्ठा पे। तो दोनों में से एक ही रह सकता है, दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते हैं। हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ नहीं रह सकती। एक को तो पराजित होना ही पड़ेगा, वहीं युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध होता ही तब है जब दो अपोजिट शक्तियां आमने सामने आई। अगर एक बिल्कुल नीचे दबी हुई तो युद्ध किसके साथ करेगा वो? देवता भी युद्ध तब करेंगे जब असुरत्व टक्कर में हो, असुर भी तब करेंगे जब देवत्व टक्कर में हो। असुरत्व का ही साम्राज्य है तो कौन किससे युद्ध करेगा? तो ये परिस्थितियां बनती रहती हैं सृष्टि में, और भगवान उसको ठीक करता भी रहता है। आज तो सारा टाइम चला गया। हाँ, जल्दी पूछो, उत्तर पूरा नहीं दे पाऊंगी, प्रश्न पूछ लो, 1 मिनट बची है। ओम बहन जी, आपने पिछली कक्षा में बताया था कि हमारा लक्ष्य मोक्ष पाना है और भगवान को पाना है, तो मोक्ष क्या है? वो तो महाराज जी रोज बताते हैं। यहाँ से अज्ञान से मुक्ति, अश्रद्धा से मुक्ति, अकर्मण्यता से मुक्ति। रटवा रखा है पहाड़े की तरह से, तो क्यों पूछ रहे हो? वही मोक्ष है, उन चीजों को हटाना। तो चलिए फिर आज तो हाँ, माइक लेते ना, इनको माइक दे दो, जल्दी पूछो। और कल हम लोग को संज्ञान में ये आया था कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया रावण जी की प्रचंड तपस्या से संतुष्ट होकर के जी। तो यहाँ पे भाव ऐसे आ रहा है कि ब्रह्मा जी कोई व्यक्ति हैं और रावण भी एक व्यक्ति है जो प्रसन्न करता है और वरदान दे देता है। नहीं, ब्रह्मा व्यक्ति नहीं है। तो ये बात तो समझ में आ गई। ब्रह्मा तो सृष्टि करता है, जो शक्ति उसको ब्रह्मा कहते हैं। पर यहाँ पे ऐसा आ रहा है जैसे कि वरदान दे दिया यानी कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है। नहीं, तो बार बार वर्णन ऐसा आता है कि ये एक, तो कैसे बताओगे? चलो आप रामायण लिखते तो कैसे बताते? जैसे बता रही हूँ वैसा तो बताइए ही, मगर पोस्टमार्टम भी कर दीजिए इसका। तो चलो कल करेंगे फिर, अब क्योंकि आज तो समय हो गया। बार बार भ्रम ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है वो देता रहता है, जी, कि कल्पनाओं में ज्यादा खो जाते हैं अलंकारिक रूप में। तो थोड़ा तो थोड़ा कल इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? आज तो समय हो गया, तो अभी तो रोकना पड़ेगा पाठ। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।